हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, संजय सिंह जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएएनएस के, और साथ ही सुनील फर्नांडिस जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्या कानून क्या कहता है इसको लेकर, क्या ये संभव है? देखिए, कानून जो कहता है और जो संभावना है, दो अलग अलग चीजें हैं। जो कानून है, जो हमारा संविधान है और बाकी जितने भी कानून हैं, इसमें कोई रोक नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो ये कहता है कि अगर मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो, सिटिंग चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो, तो उसे इस्तीफा देना चाहिए या उसे जेल जाने के बाद 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर उसको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा कोई भी कानूनी रिक्वायरमेंट या एक कानूनी प्रतिबंध नहीं है इसमें। तो वो जो कह रहे हैं कि मैं सीएम बना रहूंगा या मैं सरकार जेल से चलाऊंगा, इसके अगेंस्ट इसके लिए कानून में या अथवा संविधान में ऐसा कोई रोक नहीं। सो लीगली इट इज पॉसिबल, जैसे हम कहते हैं ना, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से ये संभव है। लेकिन दूसरा पहलू जो आपने उठाया कि वेदर ये आगे कितना प्रैक्टिकल होगा, ये देखना होगा। क्योंकि देखिए, एक महज एक मंत्री अंदर जाए वो अलग बात है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री जाता है तो बहुत सारे एक औपचारिक कार्यवाही होती है जो केवल एक मुख्यमंत्री के हाथों ही हो सकती है। और अगर वो जेल के अंदर हैं तो उनमें एक प्रैक्टिकल बाधाएं आ सकती है सरकार चलाने। लेकिन अब देखिए, आजकल में सुप्रीम कोर्ट शायद आज या इसकी शायद सुनवाई करे, एंड एक दो ये खुलासा हो जाएगा कि उनको बेल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये प्रश्न ज्यादा उचित होगा कि क्या वो अपना सरकार जेल से चला सकते हैं कि नहीं चला सकते। बिल्कुल। और यहाँ पर संजय जी, आपसे ये हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई समन ईडी की तरफ से पेश किए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, 9 बार उनको समन किया गया। क्या उनका ईडी के समन को इस तरह से इग्नोर करना एक बड़ी गलती साबित हुआ जिसके चलते ये गिरफ्तारी हुई? एक तो सीधा सीधा लगता है कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो और पूरी तरह से डिफेंस में के साथ जितने मतलब जिस तरह के भी उनके खिलाफ सबूत कहिए या जो चार्जेस कहिए या जिनका कन्फेशन हो रहा था वो लोग कह रहे थे या बाकी और तरह की जो लिंकेज आ रही थी, उसके बाद हर बार हर जगह उन्होंने देर करने की कोशिश की। सारे तरह के कोर्ट के दरवाजे उन्होंने खटखटा लिए। या हम देख रहे हैं कल से जब ये खबर आई है तब से विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन वो लामबंद भी हो रहा है। तमाम जो है विपक्षी दलों के जो है ट्वीट्स आ रहे हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त चुनाव चल रहा है और ठीक उससे पहले गिरफ्तारी हुई है, तो इसका असर आप चुनाव पर किस तरह से देख रहे हैं दोनों ही गठबंधन के मद्देनजर? देखिए, एक चीज है कि आम आदमी पार्टी और जो इंडी गठबंधन है वो पूरी कोशिश करेगी कि इसको इनकैश किया जाए। लेकिन इशू ये है कि पब्लिक परसेप्शन में ये केस आज का नहीं है। ये ऐसा नहीं हुआ कि जो ईडी ने अचानक से उनको अरेस्ट कर लिया है। इसके पीछे 9 समन्स हैं। कल भी समन था कोर्ट में, हर लेवल पे ये केस गया है और बहुत सारे जो आरोपी हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया, वो 15 महीने से जेल में हैं। उनके बाकी लोग जेल में है। के कविता वहां से हैदराबाद से लेकर के आई गई है, वो अभी पुलिस कस्टडी में है, ईडी कस्टडी में है। एक जो परसेप्शन बनता है लोगों के बीच, तो आप चुनाव से रिलेट करके जो चीज कह रही, उसी का नतीजा आप देखेंगे कि जो अभी आतिशी मार्लेना कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का क्या स्टेटस है, मतलब ये पब्लिक परसेप्शन में कैसे जाएगा। मैं एक तो उस तौर पे कह रहा हूँ, एक सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी एक नोन फैक्ट है कि अरविंद केजरीवाल जिस समय में वो अन्ना आंदोलन के समय से बाद तक, जिस समय तक वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वो सिक्योरिटी वाले को बहुत उस इशू को उठाते थे कि नेताओं की सिक्योरिटी क्यों होनी चाहिए, आम आदमी की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई घर नहीं लूंगा। तो अरविंद केजरीवाल पिछले सालों में कर वही रहे हैं, बिल्कुल उल्टा जो वो बोल रहे थे उसके बिल्कुल उलट वो काम कर रहे हैं। ये चीज जैसे वहां कैसे ईडी में कैसे उनकी सुरक्षा होगी, उनको सिक्योरिटी है। जो भी मुख्यमंत्री जहां का भी है, और ये पहले मुख्यमंत्री नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है मुख्यमंत्रियों की जो ऑफिस में रहते हुए बाकी लोगों ने जिस समय अरेस्ट होने लगा तो उस समय में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव, जयललिता वो उदाहरण है, जब जेल जाने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। सुनील जी, यहाँ आपसे ये समझना चाह रहे हैं अब आगे की प्रक्रिया क्या? कल हमने देखा हाई कोर्ट ने जो है अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दी। अब क्योंकि कई बार वो समन को जो है नजरअंदाज करते रहे हैं, तो क्या अब उनको बेल मिलने में दिक्कतें पेश आ सकती हैं? देखिए, ये पॉइंट ना कि वो समन्स को नजरअंदाज कर रही है, एकदम सही नहीं होगा। क्योंकि जब भी उनको समन मिला है उन्होंने जवाब दिया है, अच्छा। नंबर 1।
ऐसा नहीं कि मतलब समन के खिलाफ आपने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी बात, वो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो जब कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आपको कोई समन भेजती है और यदि आपने समन का ना तो कोई जवाब दिया, ना तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, तब आप कह सकते हैं कि आपने समन्स को नजरअंदाज किया और आपने कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने जो भी उनके जो लीगल राइट्स थे, जो भी कानूनी अधिकार थे, उनको उन्होंने उन राइट्स को इन्वोक किया, उन राइट्स को उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की कि ठीक जो भी कर सकते थे कर पाए। ठीक। और अल्टीमेटली फिर कोर्ट ने जब उनको नई रिलीफ दी कल दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में, तब ये बात हुई है। और मेरा मैं सवाल समझ आपसे ये था सुनील जी, क्योंकि उन्होंने जो भी रीजन देके वो पेश नहीं हुए, तो अब जब अदालत सुनेगी, अगर उनकी बेल को लेकर मामले पर सुनवाई होती है, तो क्या ये एक नेगेटिव पॉइंट उनके पक्ष में ये जा होता सकता है? है। ये किसी भी केस में यदि विटनेस अगर नहीं पेश हो रहा हो तो कुछ हद तक एक नेगेटिव पॉइंट जरूर होता है। ये भले वो चीफ मिनिस्टर हो या आम नागरिक हो, ये पॉइंट हमेशा उनके खिलाफ ऑपरेट होता है कि भाई आपको सम्मन मिलने के बावजूद भी आप नहीं पेश हुए। लेकिन दूसरी पहलू इसमें यह है कि आप क्यों पेश नहीं हुए, क्या कारण थे पेश नहीं होने के लिए। कोर्ट उन कारणों को भी तवज्जो देगा, कोर्ट उन कारणों को भी गौर करेगा और उसके बाद ही फाइनल फैसला लेगा कि आपको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए।